समझो इधर। कार्बन तथा उसकी यौगिक में कल हमने ग्रेफाइट और हीरा के बारे में दिया था, ठीक ना। कार्बन के अप्रूप में दो अप्रूप होते हैं, ग्रेफाइट और हीरा। उसके बाद सामान्य नाम या कॉमन नाम हमने कुछ आपको दिया था और कहा था कि अगर एक कार्बन होगा, चलो एक कार्बन के लिए दिया था फॉर्म, 2 कार्बन के लिए एसिड, 3 कार्बन के लिए प्रोपियन और 4 कार्बन के लिए ब्यूटायर, 5 के लिए पैरायर। इसका नाम बताया था, वो कैसे लिखना है ना। आ जाओ रेडी करो। कार्बनिक, बोलो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। पानी पिए देगा किनारे ले कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक। और इसको मैं रोज डेली टू डेली मैं पूछता ही रहूंगा जब तक ये खत्म नहीं होगा, साबुन और पानी रखकर, ठीक है। रोज आपको मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है, जो आपको देने जा रहा हूँ ये। और हर अवस्था में आपको याद ही रखना है। और पेपर में बहुत बार ये पूछा गया है, सेट में बहुत बार पूछा गया, इसका क्वेश्चन बहुत तगड़ा बनते हैं, ठीक है। ये आज की है, लास्ट की हेडिंग सब चल रही है, लास्ट में एकदम यही चल रहा है और सब इम्पोर्टेंट बनेगा सब। और परीक्षा के दृष्टि से सब इम्पोर्टेंट है। हेडिंग करिएगा पहला नंबर दहन, पहला करेगा क्या, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण। पहला कौन सा है, पहला कौन सा गुण पढ़ने जा रहे हैं, आइए। दहन क्या होता है, दहन का मतलब होता है जलना, जलना, दहन का मतलब। और जलने के लिए सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिना ऑक्सीजन का कोई चीज जलता नहीं। अगर किसी चीज को जलाना है तो पक्का है कि उसको ऑक्सीजन चाहिए, अगर हवा रहेगी तभी वो जल सकता है, नहीं तो बिना हवा का जलता नहीं। अगर मान लो आपको चेक करना है कि बिना हवा का नहीं चलता है, अगर यह बात सही है कि अगर आप किसी चीज को जला रहे हो तो उसमें ऑक्सीजन या हवा का होना जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि देखते हैं थोड़ा बिना हवा का कोई चीज जलता है, तो क्या कर दो, शीशा से पूरा पैक कर दो, उसमें हवा एकदम क्या हो हटा दो और पूरा शीशा से उसको क्या कर दो बंद कर, और ले जाकर जो माचिस है ना उसको जलाकर पहले हवा में जला लेना, फिर ले जाकर धीरे से क्या कर देना, शीशे के अंदर क्या कर देना, रख देना और उसको ढक देना। पहले तो जलेगा, जैसे ढक जाएगा पूरा ऑक्सीजन उसमें नहीं जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, तुरंत बुझ जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा। मुंह में भी लोग करते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे लेकर मुंह में करते हैं, पूरा जलता क्यों नहीं जानते हो, मुंह में क्यों नहीं जलता है जानते हो, तुरंत बंद कर लेते हैं, जैसे तुरंत क्या होता है, बुझ जाता है, इसलिए जलता नहीं। ये चमत्कार कोई खेल नहीं है, सिर्फ एक क्या है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम। आइए, दहन होने के लिए क्या आवश्यक है, दहन होने के लिए बोले वह प्रक्रिया लिखेगा, वह प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन के साथ इसके साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं कर लिए जल जल बनाया था कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल नहीं बनाया।
उष्मा प्रदान करता है। उष्मा तो ये तो होगी, उष्मा प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दहन करते हैं। तो उसे वो प्रक्रिया जिसमें कार्बन यौगिक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं उष्मा प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं? भाई दहन होगा तो उष्मा तो आएगी। चले आगे, चलो देखो जैसे में करिएगा C+O2, बोलो ये कार्बन हो गया और इसकी कार्बन की अभिक्रिया किसके साथ करानी है? ऑक्सीजन के साथ करानी है। देखो क्या बने, बोलो क्या बनेगा? फिर बन गया CO और प्लस इसमें से क्या निकलेगी? बोलो क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड ने अभिक्रिया, कार्बन ने अभिक्रिया किया किससे? O2 से, तो CO2 बन गया और प्लस उसमें से क्या निकली? और अभी कह रहे तो कार्बन हमने सीख लिया था ना, हम कह रहे हैं कार्बनिक यौगिक लेना है। कार्बनिक यौगिक का मतलब जैसे मेथेन ले लो, कार्बन का ही तो यौगिक है। CH4 ले लो, देखते हैं क्या क्या देता है, खुद ही पता चल जाएगा। और प्लस क्या लगा लो, O2 से अभिक्रिया करा लो, तो पक्का है कि CO2 बोला है, क्या बनाना है तुमको? कार्बन डाइऑक्साइड, तो बना दो कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लस इसमें से उष्मा एवं प्रकाश निकलता ही है, तो उसको भी निकालना। C+O2 क्या हो जाएगा? CO2, CO से O2 बनेगा ना, CO2 निकाल दो। CO2 प्लस क्या निकालना? उष्मा। CO2 प्लस उष्मा या प्रकाश भी आप कर सकते हो। तो कार्बन के यौगिक से या उससे कराओगे तो आपका क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कुछ अवस्था में आप H2O को भी निकाल सकते, H भी तो है और वो भी तो है, H2O से भी निकल जाएगा H2O। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं पड़ती है, जब H2O निकाल दोगे तो बुझने का काम हो जाएगा ना, तो आप सीधे सीधे क्या निकालो? कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा। ये अभिक्रिया कब होगी? जब आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराओगे। ऑक्सीजन ही क्यों लिया? जलने के लिए क्या जरूरत है? इसलिए ऑक्सीजन लिया। अपने मन से मैंने कुछ काम नहीं किया, ठीक है? ऑक्सीजन आप लोगे तभी होता है, नहीं तो ऐसे आप नहीं, बिना ऐसे आप नहीं। इधर देखो, संतुलित जैसे करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्या निकाल लो? H2 निकाल लो या H2O निकाल दो, प्लस H2O कर लो, लेकिन तुमको बस इतना याद रखना है CO2 प्लस उष्मा, CO2 प्लस बस इतना याद रखना, ज्यादा चक्कर में आपको पढ़ना कर ले। चले आगे, ये कौन सी अभिक्रिया है? कुछ नहीं करना है, बस कार्बनिक यौगिक लिखो, ऑक्सीजन से काम करना, ठीक है ना? आगे बढ़ूं? किसी को दिक्कत? आप समझो मेरी बात को, करते समझना चाह रहा हूँ, जो बात बताने जा रहा हूँ। देखो, एक होता है KMnO4, एक होता है K2Cr2O7। चलिए, एक हो गया KMnO4, एक हो गया K2Cr2O। कितने यौगिक हो गए? 2। इसको कहते हैं KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम, इसको कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। समझना ध्यान से। जो ये वाला होता है K2Cr2O7, ये अम्लीय होता है। ये क्या होता है? ये लड़के यार देखो, और ये जो होता है ये वाला ऊपर वाला क्षारीय होता है। क्या होता है? समझो ध्यान से। अगर इसका यूज करोगे तो क्षारीय होता है, लेकिन क्या देता है? नवजात ऑक्सीजन। क्या देता है? नवजात ऑक्सीजन। इसका भी यूज करोगे अम्लीय वाले का, तो ये भी क्या देगा तुमको? नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन का मतलब एक ऐसा ऑक्सीजन जो शिशु के रूप में काम करे, मतलब छोटे बच्चे की तरह काम करे, मतलब एक के रूप में काम करे।
किसके रूप में? एक। उसी को क्या कहते हैं? नवजात। नवजात का मतलब नवा नवा, नया नया। सुना है बात? तो कल किससे कौन कौन इसको देंगे नवजात को? नवजात ऑक्सीजन को कौन कौन देगा? एक KMnO4 दे सकता है और एक K2Cr2। K2Cr2O7 की स्थिति कैसी होती है? और KMnO4 की कैसी होती है? तो ये क्षारीय वाला या तो दे सकता है या तो ये दे सकता है। आपको चाहे इसका यूज कर करो तभी सही रहेगा समीकरण, चाहे इसका यूज कर करोगे तभी भी समीकरण क्या रहेगा? सही। हाँ, लाल दवा के नाम से बेस पे KMnO K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, चाहे इसका यूज करो चाहे इसका यूज करो। ठीक है, बताऊंगा सब बहुत अच्छी तरह से। दहन समाप्त हो गया। आओ दहन नंबर किस पर? दूसरे वाले। चलिए दूसरे वाले पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 नोट में लिखने के लिए आपके पेपर में दे सकता है। ठीक है, दहन। दहन के बाद लिखिएगा, हेडिंग करिएगा चलिए आइए लिखेगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हेडिंग कर लो, ऑक्सीकरण और अभिक्रिया। इसको पहले भी पढ़ाया था, याद है? चैप्टर नंबर पहले वाले में सभी को पता होगा। चैप्टर नंबर पहले वाले में मैंने आपको पढ़ाया था क्या? बोलो, क्या पढ़ाया था? ऑक्सीकरण। किसको ऑक्सीकरण करते थे? याद करो, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। या इसी को हम लोग बोलते हैं उपचयन भी। क्या बोलते हैं? याद करो, पहले वाले चैप्टर में उपचयन भी बोल सकते हो, ऑक्सीकरण। नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन से जुड़कर क्या करे? यौगिक बनाए, उसको क्या करते हैं? ऑक्सीकरण। चलिए आइए लिखेगा, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, उसे क्या कहोगे? बोलो। उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते। बोलो, क्लियर है सबको? एक लिखो ना, दूसरा का क्या लिखने का मतलब है? 60 में लिखो, वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो? योग हो, तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। क्या इतना छोटी परिभाषा नहीं याद हो पाएगी? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो? योग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? बोलो, ऑक्सीकरण। तो याद कर लो परिभाषा, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा? बोलो, जब ऑक्सीजन का योग कभी भी होता है तो उसे क्या कहते हैं? बोलो, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। किसी को दिक्कत परेशानी? वालों को से नहीं आ रहा है। उसे क्या कहते हैं? देखो, इसमें इसे भी लिखेगा, इसमें लिखेगा, इसमें देखो, ये जो पढ़ाया था ना, अभी बताया था ना, इसमें इसका यूज करूंगा। KMnO4, इसमें KMnO4 एवं K2Cr2O7 कैसा होता है? अम्लीय ना, का प्रयोग करते हैं, या कर लेना एवं की जगह पर, या तो ये या तो ये, या में करना। ठीक है, का प्रयोग करते या वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया करते हैं। इसमें KMnO4 या K2Cr2 का क्या करेंगे? हम लोग K2Cr2O7 का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। ठीक है, और तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे करते हैं पता चलेगा। चले आगे।
चलो देखो, एक कोई ले यौगिक, एक कोई यौगिक उठाते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट है। चलो कोई उठाते हैं, CH3 CH2, बोलो एक कौन सा यौगिक है? कोई बोलो। CH3 CH2 OH। अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सा यौगिक बनाओगे? हाँ? क्या बनेगा बोलो? फार्मेल? क्या फार्मेल्डिहाइड है भैया? सीधी सी बात है, अल्कोहल OH है। 2 कार्बन जुड़े हैं तो जानते हो कि एथेनॉल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा जी? समीर और ये लोग देखें, इसको क्या बोला जाएगा भाई? 2 के लिए एथ बोलते हैं, आल जोड़ते हैं तो एथेनॉल हो जाता है। चलो समझो, समझना ध्यान से। कौन से विक्रिया पढ़ने जा रहे हैं? ऑक्सी, कौन से विक्रिया है ना छोटू? समझना ध्यान। तीर दिया छोटू, देखो इसमें से या तो KMnO4 लगाओ या तो K2Cr2। इसमें से कोई एक ही लगाना, 2 मत लगा देना। एक लगाओगे तो आपको ऑक्सीजन क्या करना होगा? जोड़ना पड़ेगा। किसको? ऑक्सीजन। चाहे K2Cr2O7 लगाओ, चाहे KMnO4 लगाओ। कैसे लगाते हैं देखिएगा। तीर है, तीर के नीचे लिखना KMnO4, या ये नहीं लगाना तो K2Cr2O7, लेकिन ऊपर रखना किसको? नवजात ऑक्सीजन। काहे को दिया? काहे यहाँ पर मैंने बताया था कि KMnO4 होगा तो भी ऑक्सीजन देगा और K2Cr2 होगा तो भी नवजात ऑक्सीजन देगा। इस ऑक्सीजन को कौन सा नाम दिया जाता है? नवजात ऑक्सीजन। कौन कौन देता है? या तो ये या तो क्या? आ जाओ, चलो देखो कैसे बनाएंगे। देखो CH3 CH2 OH, सही है? देखना है, एक इसको दे दो। CH3 CH2 OH है, एक ऑक्सीजन यहाँ को उठाकर दे दो। देखिएगा मैं बनाने जा रहा हूँ। CH3 एक जैसा का सही है जी? आप देखो इसमें से H2 ये यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ नजर आ रहा है, H2O, इसको निकाल दूँ बाहर। और देखो C जोड़ दो, H जोड़, C और H, और एक ऑक्सीजन जो यहाँ पर है इसके सतहों में जोड़ना, CH और ये जोड़ दो O, और ये H2O जो इतना निकल रहा था ना, इसको उठाकर बाहर क्या करो? इसीलिए कह रहा था एकदम कंसंट्रेट होकर देखो, क्योंकि बहुत ही गाना रुचिकर है, याद रखना। कैसे बताया? CH3 CH2OH है, ये जब क्रिया करता है तो नवजात ऑक्सीजन से या KMnO4 K2Cr2 कोई एक लेगा, इसमें से ऑक्सीजन एक रहेगा। और ऑक्सीजन का मतलब होता है योग करना। किससे योग करना? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन बगल में बैठा हुआ है नवजात वाला, इससे योग करेगा ना, योग का मतलब जुड़ेगा ना। देखो कैसे जुड़ा, H2O ये है, इसमें इसको क्या कर दिया? अरे निकाल दिया। ये देखो निकाल रहा हूँ, जो प्लस का मतलब होता है केमिस्ट्री में निकलना। कौन जोड़ रहा हूँ किसको? नवजात ऑक्सीजन। जब ये निकल गया तो एक C बचा, यहाँ पर C लिखा, एक बगल में कौन बचा था? यस, और ये ऑक्सीजन कितना? और ये तो निकाल ही दिया। ये कौन है? एल्डिहाइड, सही है? एल्डिहाइड राइट हो गया। अभी मत जाना, अभी यहाँ इससे बाहर जाओगे गलत हो जाएगा पूरा। अभी एक बार और अभिक्रिया इसकी कराओगे, पुनः अभिक्रिया करता है। CHO पुनः अभिक्रिया करेगा किसके साथ? फिर से नवजात ऑक्सीजन के साथ, सेम यही रहे। तो कौन किसको लेकर आए? पहले स्टार्ट करें इसको, यहाँ पर लिखेंगे CH3 हो गया, CH रख दो इसके ऊपर, एक ऑक्सीजन KMnO, सही है? अब देखना बहुत आसान है। देखो CH3 जैसा का ऐसा होता है, बोलो कोई दिक्कत? अब देखो CHO है, CHO है, एक ऑक्सीजन नहीं ले लेगा, फिर ये नवजात ऑक्सीजन क्या करता है? ग्रहण करेगा। तो देखो क्या बनाएगा? C है, C बना दिया। बोले एक ऑक्सीजन मिलकर कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन बना दिया। और यहाँ H भी तो है, CH भी यहाँ बना दिया, CH3 डबल। अब ये कौन हो गया? यहाँ कौन था? एल्डिहाइड। यहाँ कौन आया? कार्बोक्सिलिक, सही है? कौन आया यहाँ?
प्रश्न पूछेगा बहुत धुआंधार इसमें। क्या पूछेगा कि बताइए, देखो किसी एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है? किसी एल्कोहल को एल्डिहाइड बनाने या कार्बोक्सिलिक में बदलने के लिए क्या परिवर्तन किया जाता है? प्रश्न पूछेगा कि किसी एल्कोहल को किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक बनाया जाता है। तो पहले एल्कोहल को किसमें बदलोगे? एल्डिहाइड में। फिर उसी एल्डिहाइड का क्या कराओगे? हाँ, उसका केमेनोफोर के साथ ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, वो देगा तुमको क्या? सुनाया? फिर पूछेगा क्या होता है जब कोई एल्कोहल केमेनोफोर के नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो लास्ट उत्पाद क्या बनता है? पूछेगा। अंतिम उत्पाद का नाम बताओ। क्या बताओगे? देखो इतना दिमाग रखोगे तब तो इंटर में 7 नंबर पाओ। क्या सॉरी हाई स्कूल में तुमको वो भी ये चरण इतना करोगे 3 नंबर मिलेगा। और पूरा लगेगा चारों अभिक्रिया, 4 के का मतलब दहन हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाए, प्रतिस्थापन हो जाए और क्लोरीनीकरण हो जाए तो आपको 7-8 नंबर सबसे हाईएस्ट नंबर। ठीक है, फिर से एक बार समझा देता हूँ। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें KMnO4 या K2Cr2 अम्लीय का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है? नवजात। हमने एक उदाहरण लिया है CH3 CH2OH, कोई भी आप ले सकते हो इसमें, लेकिन हाँ एल्कोहल ही लेता है। कौन सा? एल्कोहल। किससे अभिक्रिया कराना है? देखो यहाँ से H2O को क्या किया? CH3 ये वाला C बचा है और H बचा है और एक CH, ये कौन है? इसकी अभिक्रिया फिर एक बार कराओगे सेम इसी के साथ। CH3 CHO और KMnO4 अब कराओ। देखो CH3 जैसा का C है, कितने ऑक्सीजन हो गए? 2 ऑक्सीजन लगा दिया, हाइड्रोजन पहले से था। ये कौन आ गया? आया कि नहीं आया? आगे चले। तीसरा नंबर एकदम नहीं, 4 को समाप्त आ जाओ। वाला विषय खत्म। राइट करिए जल्दी, साथ हो गया। बस हो गया। नहीं हो गया। जल्दी करो। साइलेंट, सही से करो। हो गया सर, सबका आगे दहन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। दहन अभिक्रिया में आते आते जब पूछूंगा मेजबानी याद रखना आप लोग। ऑक्सीकरण भी आते आते पूछूंगा, मेजबानी याद रखना। ठीक है, मिटाइए सब, जाना है बतियाओ कैसे निकाला? के अलावा कोई रखा तो सेचो कैसे निकालता? ये रहेगा ये याद रखो। यहाँ पर कोई अगर ये कहे कि दूसरा यौगिक नहीं रख सकते हैं कार्बन वाला, तो अगर दूसरा रखोगे तो CHO निकल पाएगा क्या? भाई OH की जगह पर वो कह रहे हैं दूसरा रखिए तो नहीं निकल पाएगा ना। ये आवश्यक है कि उसमें एल्कोहल वाला ही आपको ऑक्सीकरण वाले में रखना होगा, OH वाला ही रखना होगा। तभी तो एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड से क्या बनेगा? हेडिंग करो अगला, तीसरा नंबर पॉइंट नंबर तीसरा नंबर पर आइए लिखेगा प्रतिस्थापन। लिखेगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगला यौगिक अगला जो है वो कौन है अभिक्रिया? प्रतिस्थापन। कौन सी अभिक्रिया? कौन सी अभिक्रिया? क्या है प्रतिस्थापन? पहले देखो ध्यान से, देखो ध्यान देखो प्रतिस्थापन क्या? प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक स्थान के बाद दूसरा जाएगा और दूसरे के पास जो पहला वाला था वो आ जाएगा।
मतलब हेर थे, एक के स्थान पर दूसरा, दूसरे के स्थान पर पहला आ जाए तो ऐसे क्या क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन। अभी लिखना मत, लिखवा देता हूँ मैं अभी, लिखना मत। देखो जरा कैसे होगा देखना। जैसे हमने ले लिया CH4 और क्या ले लिया? इधर देखो, और यहाँ कर लिया हमने सूर्य का धुंधला प्रकाश, सूर्य का धुंधला प्रकाश। पूछेगा किस प्रकाश में? सूर्य के धुंधले प्रकाश में। देखो क्या बोला प्रतिस्थापन में, क्या बोला कि एक जो होगा परमाणु दूसरे के पास, दूसरा परमाणु पहले के पास। देखना Cl वाला एक परमाणु जाएगा इसके पास और H वाला परमाणु एक जाएगा इसके पास। मतलब प्रतिस्थापित हो रहा है कि नहीं? आगे देखिए जैसे जाएगा तो देखिएगा यहाँ से जब एक हाइड्रोजन हटेगा तो क्या देखो निकलेगा Cl3 हो जाएगा और एक Cl आके इसके ऊपर क्या होगा? जुड़ेगा इसके साथ। बोलो सही है? Cl। अब देखो एक यहाँ H आ भी रहा है ना, प्लस एक Cl यहाँ बाकी भी है। बोलो HCl बना कि नहीं बना? अभी या बाकी नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक इसमें का हाइड्रोजन सब निकल ना जाए तब तक यह अभिक्रिया Cl2 से क्या करता रहेगा? कौन? CH3Cl। अभी देखो हाइड्रोजन कितने बाकी इसमें रहे? फिर इसको कराओ यहाँ CH3 इसे Cl2, फिर वही सेम चीज। ठीक है, चलो एक हाइड्रोजन अभी है यहाँ पर, ये वाला Cl फिर आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आकर कितने हो जाएंगे? Cl कितने Cl? अरे यार 2 Cl हो गए ना, एक Cl पहले से था, एक Cl और आएगा तो CH2Cl2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन में। एक H यहाँ आएगा तो बोलो है, सुन में प्रस्तावित हो रहा है कि नहीं बात? और फिर प्रस्तावित हो जाएगा बोलो क्यों करा रहा हूँ अभी अभिक्रिया? अभी हाँ पूरी तरह से यहाँ हाइड्रोजन हटा देना है। फिर देखो Cl यहाँ आएगा और एक H, अब देखिए एक H बच जाएगा ना और Cl की संख्या कितनी हो जाएगी? अब बोलो एक Cl यहाँ पर है, एक H है तो HCl। अभी अभिक्रिया होगी कि नहीं? अभी एक हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है? CHCl3 प्लस बोलो ये जैसा का तैसा। आ जाओ एक H यहाँ निकलेगा, निकाल दो इसको भी दो और एक Cl इसको भी दो। बोलो क्या हो जाएगा? Cl और एक H इसमें बोलो भैया। अब क्या करेगा? क्योंकि पूरा हाइड्रोजन इसमें का क्या हो गया? हाँ बोलो हेर फेर हुआ कि नहीं? ऐसी अभिक्रिया को कौन से परिभाषा ऊपर लिख रहा हूँ, देखिएगा। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में दोनों परमाणु या यौगिक या अणु हो सकता है ना, एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित होने से उत्पाद बनाते हैं तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं उसे? तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
सीधे सीधे आपके जो एग्जाम में आएगा क्या देगा कि मेथेन की अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराते हैं तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है? क्या बनता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये कौन है? CH3 को क्या कहेंगे? मेथेन। और Cl को क्या कहेंगे? क्लोरो। क्लोरो मेथेन। पहले क्या लिखते हैं इसका नाम ना, मेरा नाम हो जाएगा क्लोरो मेथेन। और ये पेशियल जानते हुए ये बोलो कितने Cl है? डाई, अरे दो है ना, डाई क्लोरो। ये बोलो 3 कार्बन है तो ट्राई क्लोरो। ये बोलो टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो कार्बन नहीं है, सी तो है ही ना, मेथेन ही बोलो। ये कहीं ना कार्बन है, एक कार्बन के लिए टेट्रा क्लोरो। ये आसान अभिक्रिया थी, कुछ आपको नहीं करना था। हाइड्रोजन को एक बार ले जाकर है ना, क्लोरीन को एक बार हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन इसमें क्लोरीन के पास लेकर जाना है। कैसे अभिक्रिया को कौन से अभिक्रिया खाता है ना? बस ठीक, और वही मैं बता कर बस कर अच्छा जी बस करिए। योगात्मक वाला बता दो, आसान है, कोई है आसान है, इसको पहले हटा दो। कर लिए? हो गया? हो गया? यस सर, हो गया। ये कर लो कि नहीं, पहले जाकर घर पर जाकर रफली काम करना। कैसे रफली? CH4 Cl2 अपने जगह पर करोगे तो खुद ही, अपने से करोगे तो खुद ही वो क्या होगा? रोटेट होगा। CH4 + Cl2 लगा देना। सूर्य का धुंधला प्रकाश में होगा, तीव्र प्रकाश में नहीं करना है। सूर्य का धुंधले प्रकाश में अभिक्रिया होती है। बस क्लोरीन, एक क्लोरीन हाइड्रोजन के पास, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के पास। एक क्लोरीन हाइड्रोजन तब तक ये अभिक्रिया होगी जब तक कि पूरा हाइड्रोजन उसमें से निकल न जाए। और जब पूरा हाइड्रोजन निकल जाएगा तो अभिक्रिया क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। यहीं पर क्या होती है? ये है प्रतिस्थापन। क्लीन करिए। गया? यस सर। राइट करिए। राइट हो गया सर? हो गया। तो तैयार रहेगा ना पूरा एकदम? चारों एकदम तैयार है ना? कल चारों में आते आते पहले पूछूंगा ही, ठीक है? तैयार वो अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अगला आईडी बोलिए। चलो आ जाओ। राधे यस सर। यस सर। चौथा हो गया? है? यस सर। चौथा नंबर पे लिखिएगा। हाँ एक बात और लिखो, इधर देखो, इसको इस क्लोरीन से हो रहे है ना, इसी को एक और नाम देता है क्लोरीनीकरण। क्लोरोनीकरण किससे अभिक्रिया हुई है? क्लोरोनीकरण इसी को कहते हैं, याद रखिएगा। Cl से अभिक्रिया हो रही है ना, तो Cl का नाम क्या है? क्लोरीन है कि नहीं? इस अभिक्रिया को और क्या नाम दिया जाता है? क्लोरोनीकरण। याद सूर्य का धुंधला प्रकाश में धीमे धीमे गति से देखो, चलते 5 पॉइंट में गया है कि नहीं? इसलिए हेडिंग करिएगा आगे चौथा नंबर में योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? योगात्मक अभिक्रिया। पॉइंट नंबर 4 करिए, योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? योगात्मक। लिखिएगा योगात्मक अभिक्रिया। बोले लिखिएगा। जब हो गया, जब एल्कीन, याद रखना एल्कीन में कौन सा बॉन्ड आता है? जब एल्कीन की अभिक्रिया, हाँ, जब एल्कीन की अभिक्रिया हो गया हाइड्रोजन H2 के साथ, हाइड्रोजन H2 के साथ हो गया निकिल या पैलेडियम, निकिल या पैलेडियम को पीडी
निकिल या पैलेडियम, यस सर पीडी निकिल से या नाइल, पैलेडियम को पीडी, एच2 के साथ निकिल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे योगात्मक अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया बोलो? तो उसे योगात्मक अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया कहोगे उसे? योगात्मक। कब? जब एल्किन की अभिक्रिया, एल्किन का मतलब डबल बॉन्ड वाला, कौन सा बॉन्ड वाला? डबल बॉन्ड किसके साथ कराना है? H2 के साथ कराते हैं। उत्प्रेरक क्या लेना है? निकिल या पैलेडियम उत्प्रेरक उत्प्रेरक कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आओ देखो देखो CH2 डबल बॉन्ड, बोले एल्किन है कि नहीं है? यस सर एल्किन का मतलब होता है ये डबल बॉन्ड है कि नहीं है? किसके साथ कराना है? लेकिन उत्प्रेरक क्या लिखना है? निकिल या तो पैलेडियम, दोनों में से कोई एक ले लो। निकिल ले लो या कोई एक लेना। यहाँ में एक ही ले लेना। कौन से के रूप में ले लिया? निकिल। ये उत्प्रेरक है, बिना इसके ये संभव नहीं है। याद रखना, उत्प्रेरक लगाओगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलो बहुत आसान है। योगात्मक मतलब होता है क्या? योग होता है, जोड़ना। एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास लगा दोगे बन जाएगा। लेकिन डबल बॉन्ड टूट जाएगा। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। वहां से क्या होगा? तो देखो क्या बनेगा, दो पहले से थे, एक हाइड्रोजन आएगा तो सिंगल हो जाएगा डबल वाला, फिर यहाँ भी आएगा। तो क्लियर है? एल्किन था, किसमें बदल गया? एल्किन। ये आपका क्या था? एथीन था, तो किसमें बदल गया? एथेन। परीक्षा में पूछेगा कि एथीन एथेन में कैसे बदलता है, तो कौन से अभिक्रिया के द्वारा? योगात्मक अभिक्रिया। कहेगा एथीन को अगर आपको एथेन में बदलना है तो किस अभिक्रिया के द्वारा बदलेगा? हाइड्रोजन जोड़ देना, तो फटाफट उसके ऊपर चिपका देना। तुम लोग चिपकाओ। हाँ जी, प्लस H2 और यहाँ मैंने PD कर बनाओ, क्या बनेगा? देखो क्या बनेगा, बनाओ बनाओ जी, देखो क्या बनेगा। दिव्यांशु बनाओ, क्या बनेगा इसका? बनाओ फटाफट, खड़े जाओ, बनाओ फटाफट। कहाँ कहाँ जोड़ेगा इस हाइड्रोजन? डबल बॉन्ड अरे डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसी के इर्द गिर्द वाले पर जोड़ना है तुम। एक एच इसमें है तो एक एच इसको दे दो, एक एच इसको दे दो। इस वाले CH3 पहले से था, सिंगल बॉन्ड कितने हो जाएंगे यहाँ पे? एक है, दो हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा। और एल्किन बन गया कि नहीं? हो गया। निकाल दें? लो इसको बनाओ। लो ये बनाओ, इसको बनाओ, बनाइए। बन गया? आपका हो गया तैयार? तुमने बना लिया? बस कुछ नहीं करना। देखो ये डबल बॉन्ड है, इसके एक वाले पे इस पर, इस वाले पर इस पर चिपका देना। एक एच इस वाले पर, एक एच चिपका दें। सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा ना। और यहाँ पर चिपकाओ CH। बोलो हो गया कि नहीं? हो गया। नाम इसका कोई बता सकता है? इसका नाम ब्यूटेन। इसका नाम ब्यूटेन। इसका नाम प्रोपेन।
इसका नाम इसका इसका 1 2 3 1 प्रोपेन हो जाएगा प्रोपेन प्रोपीन वो प्रोपेन इन जुड़ 1 प्रोपीन इसका नाम 1 2 3 1 ब्यूटीन क्लियर है तो ये अब क्रिया कौन सी होगी योगात्मक खड़ा हो जाओ